मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया अपने वोटर्स को और वोटर्स में वो मैसेज नीचे तक गया और इसीलिए उन्होंने इस तरह का रिजल्ट दिया बीजेपी के लिए। लेकिन आइए जरा बिग वॉल पर हमारे साथ डेटा मुशाई भी जुड़े हुए, उन तक हम जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या यहां पर रहा नतीजा। मध्य प्रदेश में देखिए यहां पर ग्रामीण इलाके हैं जहां 181 सीटें आती हैं, 230 में से 181 सीटें ग्रामीण इलाकों में। इन ग्रामीण इलाकों में देखिए यहां पर बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में फिनोमिनल जीत मिली है, अद्भुत उनको यहां पर बढ़त मिली है। 36 सीटें एक्स्ट्रा मिली है उनको पिछले रिजल्ट से और इस बार 121 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। कांग्रेस को 32 सीटों का नुकसान हुआ है, 59 पर सिमट गए वो ग्रामीण इलाकों में, जबकि कहते हैं बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी है। और इसके अलावा 4 सीट अन्य जो है उनको नुकसान हुआ और एक पर वो सिमट कर रह गए 181 में। लेकिन अब जरा शहर की पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। ये 49 सीटें हैं शहरी इलाकों में और यहां भी देख लीजिए, यहां भी बीजेपी फायदे में ही है, लेकिन 42 का आंकड़ा जो उन्होंने यहां पर हासिल किया उसमें 18 सीटें एक्स्ट्रा उनको हासिल हुई हैं। कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें पहले भी नहीं थी, अब तो उन्होंने 16 और गवा दी और शहरी 49 सीटों में केवल 7 सीटों पर सिमट कर रह गए और 2 सीटें जो अदर्स के पास थी वो दोनों उन्होंने खो दी, उनके पास कुछ भी नहीं है। अब जरा छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ है वो देखिए, फिर शहरी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ वैसे 90 में से 73 यहां पर ग्रामीण इलाकों की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 27 सीटें ज्यादा मिली हैं और ये वो इलाके हैं जिसमें ट्राइबल इलाके बहुत ज्यादा हैं। देखिए 39 सीटें वो 90 में से जीत पाए हैं, जबकि 20 सीटें यहां कांग्रेस ने खोई और 34 पर सिमट कर रह गई और अदर 7 सीटों पर जो थे वो 7 उन्होंने गंवा दी इन ग्रामीण इलाकों में और उनको एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन शहरी जो 17 सीटें हैं, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये जो इलाके हैं, यहां पर जो शहरी सीटें ये देखिए, छत्तीसगढ़ में 17 जो रायपुर, ये 17 जो शहरी इलाके हैं इसमें बीजेपी 16 सीटें जीत गई है। आप देखिए 17 में से 16 उन्होंने जीत ली है और 13 सीटें गवा दी हैं यहां पर कांग्रेस ने और एक सीट पर ही रह गए हैं और अदर्स के पास ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। तो ये आप शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में किस तरह से बीजेपी ने पैठ बनाई है ये उसका सबूत है। अब जरा राजस्थान की ग्रामीण सीटें देख लीजिए। राजस्थान में 200 में से 163 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाकों में पड़ती हैं। अब इसमें से आप देखिए 200 में से आधी सीटें जो हैं अब वो 93 तो यहीं से उठा ले रही है बीजेपी, 39 सीटों का उसको फायदा हो रहा है। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा यहां पर 114 में से 93 तो ग्रामीण इलाकों में से उठा ले रहे हैं। 28 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में, 57 पर सिमट कर रह गए। अदर्स को 11 सीटों का नुकसान हुआ है, 13 पर सिमट कर रह गए। अब जरा आपको दिखाते हैं राजस्थान की शहरी इलाकों की सीटें, 36 सीटें। अब देखिए एक सीट पर तो चुनाव नहीं हुआ, 199 पे हुआ, तो इन 36 सीटों में देखिए बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं, 19 उनके पास थी, 2 और मिल गई 21 पे। यहां पर कांग्रेस को 14 में से 1 सीट 14 मिली है, 1 सीट का नुकसान हुआ है उनको और अदर्स के पास 2 थी, 1 का नुकसान हुआ है, 1 उनको मिली है। तो शहरी इलाकों में तो बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है राजस्थान में, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सीटों ने, जिसमें ट्राइबल्स भी आते हैं, जिसमें एससी भी आते हैं, उन सीटों ने बीजेपी को इतने ज्यादा वोट दिए कि बीजेपी आज इस तरह की मेजॉरिटी में या इस तरह की कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रही है। लेकिन अब जरा तेलंगाना भी देख लीजिए, क्योंकि तेलंगाना भी बड़ा अहम है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वहां का। तेलंगाना में देखिए 119 में से आप शहरी इलाकों की सीटें देखेंगे तो 39 सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी को पिछली बार 1 सीट उनके पास थी कुल, उसमें अब 2 सीटें और मिली हैं, 3 सीटें हो गई हैं उनकी शहरी इलाकों में। कांग्रेस के पास 5 सीटों का उसको फायदा हुआ है, 4 थी 9 हो गई हैं। बीआरएस 20 सीटें यहां पर उसको शहरी इलाकों में मिली हैं, जबकि एआईएमआईएम को 7 में सीटें मिल गई हैं, जबकि वहां पर शहरी इलाकों में उनकी एक भी सीट नहीं थी। अदर्स की बात करें तो यहां पर उनके पास 27 सीटें थी जो अब यहां पर 0 होती दिख रही हैं। लेकिन अगर बात करें यहां पर ये ग्रामीण सीटों की तो 80 सीटें हैं ग्रामीण इलाकों की और यहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 सीट पिछले चुनाव में कुल मिली थी, इस बार वो यहां पर 8 पर आ रहे हैं। कांग्रेस यहां पर ग्रामीण इलाकों की 41 सीटें ज्यादा हासिल करती हुई 56 पर आते हुए, बीआरएस को आप देख सकते हैं उनको 19 सीटें यहां पर एक्स्ट्रा मिलती हुई, एआईएमआईएम को एक भी सीट नहीं है और अदर्स के पास जो थी 65 सीटें उसका नुकसान होता हुआ। और देखिए इसी बीच एक बड़ी तस्वीर आ रही है वहां से, दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से देखिए हलचल वहां पर बढ़ती हुई और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर वहां हलचल इस तरह से लग रही है कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं। ये इस वक्त आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने इस महाविजय के बाद, उनको बधाई देने और शायद यहां पर आगे क्या रहा है बीजेपी के लिए वो भी बताएं, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। और डेटा मुशाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा डेटा मुशाई के पास भी चलते हैं, क्योंकि डेटा मुशाई लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं कि इन नतीजों में, इन डेटा में बड़ी बातें क्या हैं। जरा ऊपर स्टूडियो चलते हैं, वहां पर डेटा मुशाई हमारे साथ दिन भर से जुड़े हुए और इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। डेटा मुशाई, लगातार आप मुझे बता रहे हैं कि एसटी वोट्स मिला है, एससी वोट्स में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्शन रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जीत की गारंटी बन गए, आप मुझे ये बता सकते हैं कि तमाम योजनाओं की बात हो रही है इन 4 राज्यों में, ये योजना, किस राज्य में कौन सी योजना ट्रम्प कार्ड साबित हुई, आप बताइए।
नहीं देखिए, एक ट्रस्ट होता है। आप देखिए क्या होता है इलेक्शन में, क्या होता है एक मैसेजर और मैसेंजर। तो आप कोई भी मैसेज दे रहा है, लेकिन मैसेंजर कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो क्या जो प्रधानमंत्री जी का जो ट्रस्ट, जो लोगों का ट्रस्ट है, वो अभी भी बरकरार है। मतलब प्रधानमंत्री अगर बोलता है मैं कुछ काम करूंगा, लोग बिलीव कर रहा है, लोग वोट दे रहा है। अभी दूसरा कोई जब बोल रहा है, शायद ज्यादा भी बोल रहा है, लेकिन वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो कोई एक योजना जो ट्रस्ट बनाने में कामयाब रही हो इन चुनावों में हर राज्य में? देखिए एमपी में तो लाडली योजना एक ट्रम्प कार्ड था, और मुझे लग रहा है एमपी बीजेपी ने डेफिनेटली अच्छा लड़ा। इसका कोई साइंटिफिक रिसर्च है, कोई आपके पास सर्वे है जो ये आप इस आधार पर कह सकते हैं कि लाडली बहना ने ही कमाल किया? देखिए कभी इलेक्शन आप इतना बड़ा जब मार्जिन से जीत रहे हैं, आप नंबर देखिए कितना है, 163 166। हाँ। तो कभी एक चीज से वो इतना बड़ा नंबर नहीं आता है। आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज मल्टीपल एडिशन होकर ये होता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली लाडली बहना देखिए क्या होता है, बीजेपी एक टाइम में लग रहा था बीजेपी एमपी हार रहा है। नहीं तो वैसी योजना तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी वादा किया था, बल्कि वो 1500 देने का वादा कर रहे थे, तो 1250 दे रहे हैं। नहीं देखिए, ये 1250 1500 का वो इशू नहीं है। मैं आपको बोलना था एमपी में एक टाइम में बीजेपी बैकफुट में था। हाँ। इवन बीजेपी ने मतलब सेंट्रल लीडरशिप शिवराज सिंह चौहान को ऐसे डिक्लेयर नहीं किया था सीएम। आपको बाहर से मिनिस्टर ले आया। आप डेटा के जरिए कुछ बता सकते हैं मुझे कि क्या इशू था, असल में क्या हिट कर गया? एक इशू, 2 इशू, 4 इशू, जिसने बीजेपी को इस तरह के नंबर जो हम दिखा रहे हैं वो हुआ क्या? राजस्थान में कहा जा रहा है हिंदुत्व का कार्ड चल गया, एमपी में आप कह रहे हैं लाडली बहना चल गया, छत्तीसगढ़ में तो वो वहां पर गोबर भी खरीद रहे थे, गौमूत्र भी खरीद रहे थे, और यही वादा उन्होंने राजस्थान में भी किया था, फिर भी वो हार गए दोनों जगह। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब बड़ा स्टेट है, कोई एक इशू में पूरा एरिया ऐसे नहीं होता है। इलेक्शन डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कई इश्यूज बताएं मुझे, क्या इशू है? देखिए एक इशू एक जो है, मुझे लग रहा है बीजेपी जो कांग्रेस से, देखिए आप जीत रहे हैं, किसी ने कुछ गलती कर रहा है, उससे भी आपके भी फायदा होता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का अभी भी पॉपुलरिटी इंटैक्ट है? तो ये देखिए क्लियर है। नंबर 1, जो ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी पेनिट्रेट कर पाया, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा स्टोरी है। ट्राइबल बेल्ट में? ट्राइबल बेल्ट। और ट्राइबल बेल्ट को क्यों लगा कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए? देखिए ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस क्या है, बहुत टेकन मतलब ग्रांटेड ले लिया था, जो ट्राइबल हमको वोट करेगा, रीच आउट नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी का देखिए आपका जो आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, अब बनवासी समिति वगैरह ये सब जो है, वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। मतलब आप समझ लीजिए 1 साल का मेहनत नहीं है, आप समझिए बहुत साल का मेहनत के बाद आप किसी का ट्रस्ट गेन कर रहे हो, तब वोट स्विंग हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन ट्रेंड है, आप देखिए अलग अलग स्टेट मत कीजिए, कॉमन ट्रेंड जो है। अच्छा, इस चुनाव में क्या स्विंग फैक्टर्स बहुत बड़ा यहाँ पर कारण रहा है, और क्या स्विंग वोटर्स की वजह से भी या स्विंग वोट्स की वजह से भी ये रिजल्ट हम देख रहे हैं? देखिए आप देखें एमपी में कांग्रेस ने वोट लूज नहीं किया, बीजेपी ने वोट कंसोलिडेट किया। अभी जो कंसोलिडेट किया एक रीजन नहीं होगा। क्या होता है ये स्विंग वोट? जो स्विंग वोट समझ लीजिए, मेन 2 पार्टी अभी है, बीजेपी और कांग्रेस। इसका बाहर कितना वोट है आप समझ लीजिए, ये फ्लोटिंग वोट हम लोग बोलता है। जो समझ लीजिए दोनों को आप समझिए 49, किसी को 41 मिला, तो कितना हो गया समझ लीजिए आपका 90% वोट है। अभी किसी स्टेट में कोई ऐसी स्टडी की है अपने स्विंग वोट्स को लेकर? नहीं, स्विंग वोट तो कांग्रेस से कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो बोले फ्लोटिंग वोट, मतलब जो मैं बीजेपी को भी नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरी समझिए, मैं अपने दर्शकों की तरफ से डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं। स्विंग वोट वो जो डिसाइसिव मतलब होता है, लेकिन वो तय नहीं कर पाता कि उसको किधर जाना है। वो मौका देखकर, माहौल देखकर इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। स्विंग वोट मैं जनता मानता हूं, जैसे मैं कांग्रेस को वोट कर रहा हूं, अभी बीजेपी में गया, ये स्विंग है। मैं कांग्रेस बीजेपी को नहीं करता हूं, फ्लोटिंग हूं। वही जो फ्लोटिंग है, वो जो मूवमेंट हुआ, वो क्या आप इलेक्शन कैंपेन कैसे पिकअप किया? ठीक है, आप देखेंगे एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप ज्यादा कैंपेन करने गया ही नहीं। ठीक है, फोकस था तेलंगाना। ठीक है ना, जाते तो फायदा होता। तो देखिए आप, प्रियंका गांधी तो लगातार जा रही थी, एमपी में तो बहुत फोकस था उनका। आई थिंक 10 रैली किया। आप तेलंगाना में कंपेयर, प्रियंका गांधी की गारंटी के नाम से तो उन्होंने पूरा कैंपेन चला दिया वहां पर। लेकिन देखिए प्रियंका गांधी का क्या, प्रियंका गांधी पोजीशन में नहीं है, प्रियंका गांधी क्या मिनिस्टर है, प्रियंका गांधी कांग्रेस का क्या मतलब प्रेसिडेंट है। तो आप समझ लीजिए, आप प्रॉमिस करके फिर आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर जब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने समझ लीजिए, आप कह रहे हैं डबल इंजन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लोगों को पसंद आ रहा है। डेफिनेटली देखिए, आप जाकर प्रॉमिस करेंगे, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तो लोग सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, आप समझे, आप जाकर प्रॉमिस कर, प्रियंका गांधी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, जाकर प्रॉमिस करें, तब बात अलग है। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन